जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th में अभी एक चैप्टर पॉलिटी का कंप्लीट हो चुका है। ये सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जियोग्राफी का जो पहला चैप्टर और उसका पहला पार्ट केवल आया हुआ है, इसका सेकंड पार्ट फिर से मंडे को आने वाला है और ये आपका बीच में ब्रेक रहेगा। बीच में आपके प्रैक्टिस कराए जाएंगे और ये पहले चैप्टर जो अभी ये पॉलिटी का कंप्लीट हुआ है, सत्ता की साझेदारी, उसकी प्रैक्टिस और साथ में उसके कुछ 2-4 क्वेश्चन रहेंगे और पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर वगैरह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वहाँ से कुल मिला के टॉप 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को सुबह 8 बजे जो है कराई जाएगी। सुबह 8 बजे रहेगा, संडे के दिन सुबह 8 बजे लाइव क्लास में रहेगा। लेकिन मंडे को ये जियोग्राफी का एक लंबा क्लास रहेगा, करीब ये अभी तक तो कोई 1 घंटे का क्लास हुआ नहीं, लेकिन वो 1 घंटे से 1.5 घंटे के आसपास रहेगा। हो सकता है कि वो 7 बजे से उस दिन 8:30 बजे तक चलाया जाए, क्योंकि उस पर एक नया कॉन्सेप्ट हम तैयार कर रहे हैं और साथ में कुछ ट्रिक भी, क्योंकि इस चैप्टर में थोड़े ट्रिक वगैरह की ज़रूरत ज़्यादा है। इस चैप्टर से कई पिछली बार के 5-6 क्वेश्चन हमको मिले, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि इस चैप्टर में कुछ अलग तरीके से आपको अब की बार बताया जाए। तो एक नया कॉन्सेप्ट और नए ट्रिक वगैरह बना रहे हैं, तो इस वजह से वो क्लास थोड़ी सी लंबी आपकी अभी रहेगी, तो इसीलिए उसको मंडे को रखा गया है। अभी कंटेंट उस पर बन रहे हैं। साथ में ये जो आपका चैप्टर सेकंड है, इसमें भी अभी हम केवल कुछ बेसिक बातें आज देखेंगे, कुछ बेसिक बातें, और फिर इसके बाद हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर थोड़ा हो सकता है 3 से 4 पार्ट में रहे, क्योंकि इसमें केवल चैप्टर सेकंड करके और काफ़ी छोटे में जो है बता दिया गया है, लेकिन इतना छोटा ये चैप्टर होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारी बातें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और उनको जो है मैंने कि ये एक्सप्लेन जो है थोड़ा कम किया है। आपकी बुक एक्सप्लेन इसको थोड़ा कम की है, लेकिन हम लोग जो है इसको डिटेल में देखेंगे। आइए सबसे पहले इसमें हम स्टार्ट करते हैं। नाम तो इस चैप्टर का बहुत छोटा सा है, ठीक ना। फेडरलिज्म इसको कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको नाम देंगे संघवाद। ये चैप्टर है, संघवाद इसका नाम है। और संघवाद का मतलब इसमें लिया गया है कि 2 तरीके के विभाजन से, 2 तरीके का विभाजन और 2 तरीके का विभाजन कौन कौन सा रहेगा, तो किसका विभाजन? सबसे पहले तो सरकार का या सत्ता का, शक्ति का। कौन कौन? पहला आपको हमने बताया था, एक तो होता है क्षैतिज, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्यों इसको नहीं लिख रहे हैं? एक बार बता चुके हैं, पहले चैप्टर में थोड़ा सा जिक्र कर चुके हैं। दूसरा इसका ऊर्ध्वाधर विभाजन, एक केंद्र की सरकार, इधर राज्य की सरकार, इधर स्थानीय। तो ये जो है इसका ऊर्ध्वाधर विभाजन है। इसका मतलब तो सबसे पहले जो चैप्टर है इससे रिलेटेड ही है। लेकिन अब हम बात करें कि अभी इसमें कुछ बेसिक बातों के रूप में क्या देखना है। सबसे पहले हमें देखना है 12 अनुसूचियां। क्यों इसको देखेंगे? क्योंकि इसमें से कई अनुसूचियों से ही सीधे सीधे इसमें लाया गया है। अनुसूचियों से इसमें बात हुई है, जैसे अभी इसी में चर्चा की जाएगी अलग अलग विषय, अलग अलग सूची की, तो इसके लिए भी ज़रूरी है। और साथ में इसी में भाषा के आधार पे राज्य बनाए गए हैं, राज्यों का गठन भाषा के आधार पे हुआ है, तो उसमें भी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम सबसे पहले 12 अनुसूचियां देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देखिएगा ध्यान से। टोटल जो है, जो हमारा संविधान है, इस संविधान को अगर हम देखना चाहें तो हम इसको मान रहे हैं कि ये क्या है, केवल एक बुक है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन केवल क्या है कि एक किताब है। जैसे एक किताब होती है वैसे ही है हमारा संविधान।
और जैसे किताब में कुछ होते हैं चैप्टर, वैसे ही इसमें है कुछ भाग। जैसे किताब में कुछ होते हैं पेज, वैसे इसमें है कुछ अनुच्छेद। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक केवल एक किताब है, और उस जिसमें जो है क्या होते हैं कि कुछ चैप्टर होते हैं, वैसे इसमें क्या है कुछ भाग हैं, और जिस तरीके से उसमें पेज होते हैं वैसे इसमें अनुच्छेद हैं। टोटल संविधान की इस किताब में 22 भाग हैं, और अनुच्छेद की बात करें तो 395। लेकिन अनुच्छेद के अलावा कुछ बड़े विषय को रखने के लिए, ये बड़े विषय थे इम्पोर्टेंट, इनको रखने के लिए 12 अनुसूचियां हैं। ये अनुसूची पहले केवल 8 होती थी, पहले 8 थी, अब 12 हो गई है। पहले 8 ये बनाई गई थी, 8 अनुसूची थी, और पहली बार ये जो पहला संशोधन किया गया, ठीक ना, उसके तहत 9वीं अनुसूची भूमि सुधार के लिए जो है जोड़ी गई थी। तो ये जो है पहली बार इसमें बनाई गई थी, जो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार के लिए, उसका मामला हम लोग देखेंगे पूरा। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं 12 के 12 अनुसूचियों को। सबसे पहली अनुसूची, पहली अनुसूची की अगर बात करें, अनुसूची टोटल कितनी है 12 है। और इस 12 अनुसूची में अगर हम लोग बात करें पहली अनुसूची की, तो पहली अनुसूची क्या कहती है? पहली अनुसूची का जो मतलब है वो कहती है कि भारत राज्यों का संघ है, जिसका मतलब होगा संघ की अंग्रेजी यूनियन होगी। ये यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। ये राज्यों के संघ का मतलब है कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि ये यूनियन है। एक संघ का मतलब होता है फेडरेशन, और उसका मतलब यह है कि कभी भी अलग हो सकते हैं, लेकिन यूनियन में कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। तो पहली ये अनुसूची है, भारत राज्यों का संघ है, और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 क्या है? स्टेट हैं, और 8 क्या है? तो यूटी यानी कि यूनियन टेरेटरी। ये यूनियन टेरेटरी हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। अब सेकंड क्या है? दूसरा है कि इसमें बात की गई है शपथ, वेतन की बात है दूसरे में, तीसरे में शपथ रहेगा, दूसरे में है वेतन। वेतन किसे किसे, मतलब इसमें जितने भी लोग रहेंगे, चाहे वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, जितने सरकारी अधिकारी वगैरह रहेंगे, सबके वेतन की चर्चा इसी में की गई है। अनुसूची नंबर दूसरे में सभी के वेतन की चर्चा की गई है कि किसे कितना वेतन दिया जाएगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, ठीक ना, जो माने कि जिसको जैसे जितने भी अधिकारी हैं सरकारी, सबको जो है दिया जाएगा, उनकी चर्चा इसमें की गई है। तीसरा है इसमें जो तीसरे नंबर पे आएगा वो है शपथ। अब इनसे शपथ की चर्चा है केवल राष्ट्रपति को छोड़कर, बाकी सब क्या लेंगे? शपथ लेंगे। इसमें जितने भी डीएम, एसपी सब रहते हैं, सभी के सभी, और अलग अलग मुख्यमंत्री और अलग अलग विधायक, सांसद, सबके शपथ की चर्चा है। वो अलग अलग लोग जो है अलग अलग पार्टी के जो रहते हैं वो शपथ लेते हैं इस तरीके से। तो कहते हैं जो भी गीता पे कसम खा के भी, और फिर या फिर
अलग अपना संविधान का कसम खा के, इस तरीके से अलग अलग लोग जो है शपथ लेते हैं। तो इसकी चर्चा कहाँ की गई है? इसकी चर्चा की गई है अनुसूची नंबर 30 में। अनुसूची नंबर 4 जो है ये राज्य सभा सीट, राज्यसभा सीट की बात इसमें की गई है। और राज्यसभा सीट टोटल कितनी है? तो 240 है। टोटल 240 है। उत्तर प्रदेश की, यूपी की केवल 31 है। उत्तर प्रदेश की कितनी है? तो केवल 31 है। और टोटल भारत में अगर हम बात करें राज्यसभा सीट में अगर बात करें भारत की, तो भारत की टोटल है 240 और उसमें से यूपी की केवल कितनी है? तो यूपी की केवल है 31। और अगर लोकसभा सीट की बात करें तो टोटल है 545 में 2 मनोनीत 543 चुने हुए होते हैं। इस 543 में से 80 सीट जो है वो किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। लेकिन राज्यसभा में वो 31 है, 31 है। ये राज्यसभा सीटों के अलग अलग राज्यों की जो है वहाँ पे अपनी राज्यसभा सीट, पूरे भारत की राज्यसभा सीट, इसका जिक्र जो है किया गया है। इसके बाद बात करें हम तो चौथे के बाद जो 5वें नंबर पे आता है, तो 5वें नंबर पे हम देखेंगे एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान। इनके लिए विशेष प्रावधान है। विशेष प्रावधान ए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इसके लिए जो है तो इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां आती हैं। इनके लिए विशेष प्रावधान, जैसे आरक्षण वगैरह की बात की जाती है, आरक्षण इनको दिया जाता है। अभी आप देख रहे होंगे किस समय क्रीमी लेयर जैसे आरक्षण की बात चल रही है, तो इसी तरीके से जो है इसमें इनको विशेष छूट दी जाती है अलग अलग नौकरी में जो फॉर्म अप्लाई होते हैं। फिर आप देखेंगे कि ये इनको जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलता है। प्रमोशन में रिजर्वेशन का मतलब कहाँ से आया है? प्रमोशन में रिजर्वेशन एससी और एसटी के लिए डॉक्टर अंबेडकर की ये सोची समझी राजनीति थी कि अगर जो है हम इनके लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं करते हैं तो जब ये दूसरी जगह जब प्रमोशन हो के दोनों एक ही पोस्ट पे रहेंगे, एक ऊंची कास्ट का व्यक्ति एक निचली कास्ट का व्यक्ति, तो वहाँ पे ये जो ऊंची कास्ट का व्यक्ति है वो इनका जो है वहाँ पर भी शोषण करेगा। जिस कारण से प्रमोशन में रिजर्वेशन किया गया है कि अगर एक जनरल है एक एससी है, तो जो एससी कास्ट का रहेगा ये जो है ऊंचे पद पे जाएगा जब 10 साल बाद प्रमोशन होगा, और जो जनरल कास्ट का है वो भले ही उससे नंबर उसका पहले ज़्यादा रहा हो जब वो सिलेक्ट के समय में, लेकिन फिर भी जो है प्रमोशन में उससे निचले पद पे रहेगा। तो ये जो है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा इसमें बनाया गया था, प्रमोशन में रिजर्वेशन इसको कहते हैं। ये सब विशेष प्रावधान कहाँ से आते हैं? तो 5वीं अनुसूची से, जिसे नाम दिया जाता है एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान। ऐसे ही विशेष प्रावधान कुछ राज्यों के लिए दिए गए हैं और जिसको रखा गया है अनुसूची नंबर 6 में। ये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इसमें कौन कौन है? तो एक है असम, एक है इसमें मेघालय, फिर इसी में है त्रिपुरा, और इसी में है त्रिपुरा के साथ साथ मिजोरम। ये 4 ऐसे राज्य हैं, ये 4 ऐसे राज्य हैं कि इनको विशेष प्रावधान दिया गया है। अब इनको विशेष प्रावधान देने का मतलब है कि अभी मांग की जा रही है लद्दाख की, जो है लद्दाख की मांग की जा रही थी, ठीक ना। तो इस तरीके से अलग अलग राज्य का इसमें माना जाता है कि जैसे विशेष प्रावधान से क्या होता है कि इनको छूट मिलती है कई तरीके की। तो इसी कारण से ये लोगों का मानना है कि हमको जो थोड़े से पिछड़े हुए राज्य रहते हैं तो इनको जो है छूट अतिरिक्त दी जाती है। इसी कारण से इनके लिए बनाया जाता है कि इनको विशेष दर्जा जो है दिया जाएगा, विशेष राज्य का दर्जा। ये 4 राज्य इसमें आते हैं। अब ये 6 अनुसूची हो गई है। अब हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। और 7वीं अनुसूची जो है
अभी तो दिख रहा होगा। सातवीं अनुसूची में अगर हम बात करें तो इसमें है शक्ति विभाजन। और शक्ति विभाजन का मतलब है कि यहाँ शक्ति विभाजन जो किया जाएगा वो 4 अलग अलग भागों में। पहला संघ सूची के नाम से जाना जाएगा, दूसरा इसमें जाना जाएगा राज्य सूची के नाम से, और तीसरा इसमें जाना जाएगा समवर्ती, और चौथा रहेगा इसमें अपशिष्ट। ये 4 अलग अलग इसमें सूची बनाई जाएगी। और संघ सूची जो रहेगी, संघ सूची पे यहाँ देखेंगे तो 100 विषय हैं इसमें टोटल 100 विषय रहेंगे, जिसपे नियम कानून कौन केवल बना सकता है? केंद्र की सरकार। 100 विषय रहेंगे जो हमारे मतलब रक्षा से संबंधित है, या फिर इसमें हम देख सकते हैं रक्षा के साथ साथ रेल वगैरह से संबंधित है। तो इनमें हम देखेंगे कि कहा जाएगा कि इन सभी विषयों पे ऐसे 100 विषय रहेंगे, और इन 100 विषय पे केवल कौन कानून बना सकता है? केंद्र की सरकार। तो इनको रखा जाएगा संघ सूची में। इसके बाद आती है राज्य सूची, और राज्य सूची में अगर हम लोग बात करें तो ऐसे पहले जो है इसमें थी टोटल जो विषय वो 66, लेकिन 5 हटा के इसमें से 5 माइनस किया गया, और अभी कितनी है? तो अभी 61 विषय है। इस पे नियम कानून कौन बनाएगा? तो इस पे नियम कानून जो बनाएगा वो केवल राज्य की सरकार। केंद्र की सरकार जो नियम कानून बनाएगी वो 100 विषय हैं, और राज्य की सरकार जो नियम कानून बनाएगी वो केवल 61 है। पहले 66 थे, अभी मतलब 66, और अभी उसको कितना कर दिया गया है? तो अभी इसको कर दिया गया है 61। और ये 5 कहाँ चले गए हैं? तो ये समवर्ती में पहले होता था केवल जो है 47, और अभी हो गया इसमें 52। तो ये 5 विषय कहाँ से जुड़े हैं? यहाँ से आए हैं, और ये अभी 52 हो गया। इस पे नियम कानून कौन बनाते हैं? तो इस पे राज्य के साथ साथ केंद्र। तो राज्य प्लस केंद्र। लेकिन अगर कहीं जो है विवाद का मामला है, विवाद दिख रहा है, तो विवाद के मामले में केंद्र को अधिक शक्तियां दी जाएंगी। तो इस पे अधिक कानून किसका माना जाएगा? केंद्र का माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहले से 100 विषय पे कौन बनाया है? केंद्र सरकार। फिर राज्य पे केवल 61 है, और फिर जब समवर्ती आया है तो इस पे दोनों पे यहाँ पे अधिकता किसकी दिख रही है? केंद्र की। ठीक, फिर आ जाते हैं हम लोग अपशिष्ट में। यहाँ पे इनफाइनाइट है, अनंत है, और ये अनंत है, यानी किसको? अपशिष्ट सूची। ये हमारे देश के संविधान निर्माता, जो इसमें संविधान लिखने वाले लोग थे, ये लोगों ने ये नियम और ये कानून के बारे में पहले ही सोच लिए थे कि आगे आने वाले समय में ऐसे कुछ विषय आ सकते हैं हमारे देश में जो विवाद का कारण बनेंगे, या फिर अगर हम यहाँ अभी संविधान लिख रहे हैं तो जिन विषय को अभी हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे विषय जब भविष्य में आएंगे तो उनको कहाँ रखा जाएगा? तो उनको रखने के लिए एक अलग से सूची बनाएगी, अपशिष्ट सूची। अपशिष्ट सूची का मतलब होता है, अपशिष्ट सूची का मतलब होगा खाली है। अभी ये खाली रखा गया था उस समय के लिए। अब जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी उस समय में था नहीं, अब इसके बारे में कोई सोचा नहीं था, रॉकेट के बारे में कोई उस समय जिक्र नहीं किया था। अलग अलग जो है इसको कहा जाता है स्पेस स्टेशन बनाए गए हैं, उसके बारे में किसी को पता नहीं है। चैट जीपीटी अभी जो है बना है, इन सभी के बारे में जब किसी को कोई पता ही नहीं था तो इनको कहाँ रखा जाता उस समय में?
तो इसीलिए जो संविधान निर्माता जितने थे, ये उस समय जितने लोग थे तो उसमें वकील, डॉक्टर, ये सब काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। तो इन्होंने क्या किया कि एक अपशिष्ट सूची बना दिया। और अपशिष्ट सूची इसलिए बनाई गई कि जिन विषय को अभी हम रख सकते हैं अलग अलग सूची में वो तो ठीक है, और जिसे किसी भी सूची में नहीं रखेंगे बाद में जो भविष्य में आने वाले हैं तो उनके लिए एक नई सूची बनाई जाएगी और उसी को नाम दिया गया अपशिष्ट सूची। एक खाली सूची है, लेकिन इस पे कौन जो है नियम कानून बना सकता है, तो इस पे राज्य सरकार नहीं बल्कि कौन, केवल केंद्र सरकार ही इस पे नियम कानून बनाएगी। तो पूरे देश में अधिकता किसकी दिख रही है? केवल और केवल केंद्र सरकार की। राज्य सरकार की अधिकता बिल्कुल नहीं है वो। अगर, और इसी के साथ एक चीज और जोड़ा गया है, अगर जो राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाला विषय है लेकिन उसमें कुछ केंद्र के मामले जुड़े हुए हैं तो उस पे भी नियम कानून कौन बनाएगी? उस पे भी नियम कानून जो है केंद्र की सरकार बनाएगी। एक जो है अलग से ब्रैकेट में जोड़ दिया गया है। तो ये तो 7वीं अनुसूची में बताया गया है कि 7वीं अनुसूची का ये क्या है कि शक्ति विभाजन है, इस तरीके से इसका विभाजन किया गया है। अभी आप लोगों को एक क्लियर पूरा दिख रहा होगा, आई होप कि आज तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। तो नोट वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग देखते हैं 8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? 8वीं अनुसूची में बताया गया है 22 भाषा के बारे में, और जिसका जिक्र जो है आपके इस चैप्टर में किया गया है। 22 भाषा, ये 22 भाषा ऐसी हैं जो हमारे देश में बोली जाती हैं और इनको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इनको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, जैसे कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये 22 भाषाएं हैं। इनको हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद अगर समय बचेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इस 22 भाषा को हम लोग देखते हैं। तो ये रहा हमारा भारत देश, और इस भारत देश में अभी एक केवल 22 भाषा ही नहीं बोली जाती हैं, बल्कि इसके अलावा भी कई भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उसको 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है। तो हम उनका नाम नहीं देखेंगे, केवल उन्हीं को देखेंगे जिनका जो है इसमें नाम आएगा। सबसे पहली है कश्मीरी, दूसरी है सिंधी, तीसरी है पंजाबी और चौथी है हिंदी। ये 4 अभी याद रखिए। पहली कश्मीरी, कमेंट में आप लोग लिखते चलिए उसको। पहली कश्मीरी, दूसरी सिंधी, तीसरी है पंजाबी, और चौथी है हिंदी। 5वें नंबर पे बंगाली, 6वें पे असमी, 7वें पे उड़िया, 8वें पे गुजराती, 9वें पे मराठी,
10वें पे कन्नड़, और यहाँ तेलुगु, इधर तमिल और मलयालम। ये हो गई। इसके बाद यहाँ याद रखिएगा, पहले 2 को याद रखना है। ये पहले में 2 रहेगी, फिर 3 और फिर 4। 2 में कौन कौन, तो यहाँ उर्दू संस्कृत, और इसमें उर्दू संस्कृत, और यहाँ नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर यहाँ बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये क्या है? 22 भाषा है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, ये 22 भाषाएं हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये क्या है? ये आपकी टोटल 22 भाषाएं हैं। इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो ये 22 भाषा है, और इसी भाषा के आधार पर भाषाई राज्य जो बनाए गए हैं, इसके बारे में हम लोगों को डिटेल में चर्चा करना है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी तक ये जितनी चर्चाएं की गई हैं, अब हमको इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग करना है, तो उसमें सबसे पहला जो देखना है वो संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था। तो एकात्मक व्यवस्था क्या होती है कि जहां एक ही स्तर की सरकार रहेगी, उसको नाम दिया जाएगा एकात्मक व्यवस्था। और जहां 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार रहेगी, उसको नाम दिया जाएगा संघात्मक व्यवस्था। जैसे संघात्मक में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और जो इसमें अगर हम लोग देखेंगे एकात्मक में, तो केवल केंद्र सरकार। इस तरीके से जो है इसको डिवाइड करके देखा जाता है। तो अभी हम लोग इसका अंतर और सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा, ठीक ना। तो ये बारिश और इसका थोड़ा सा समय है, तो लाइट वगैरह जो है अभी ये चल रही है, लेकिन इसका कोई निश्चित नहीं है, लाइट से नहीं चल रहा है, बस ऐसे चल ही रहा है। तो अंधेरा थोड़ा थोड़ा जो है अभी इसमें दिखना शुरू हो गया। अभी तो प्रॉपर चल सकता है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में शुरुआत करने का मतलब है कि अभी इसको पूरा डिटेल में कवर किया जाएगा, तभी इसको हम लोग शुरू नहीं करेंगे। और तो देखेंगे अगले चैप्टर, हमने अगले क्लास इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो अभी उसमें जियोग्राफी कवर करेंगे, फिर जो है आगे हम लोग इसको देखेंगे। तो थैंक्स, टेक केयर। और एक चीज़ ज़रूरी बात कि ये ज़रूरी सोचना है आप लोगों के लिए, संडे के दिन आप लोगों की प्रैक्टिस सीट होगी, जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन की कराई जाएगी। पिछले साल के जो 20 क्वेश्चन रहते हैं बहुविकल्पी के, उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी क्लास 10th वालों के लिए। तो जुड़ना ना भूलिएगा, और वो 8 बजे होगा संडे के दिन। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।